फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आज आपको सांख्यिकी जो स्टेटिस्टिक्स का दो पार्ट आपने आगे देख लिया है पहले से ही। आज तीसरा और फाइनल पार्ट है सांख्यिकी चैप्टर का कक्षा 10 के बच्चों के लिए माध्यक, जिसे कुछ बुकों में या कभी कभी माध्यिका भी कहते हैं, तो आप इसको माध्यक कहेंगे और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मीडियन। मीडियन निकालना वैसे तो मुख्य रूप से कक्षा 10 के बच्चों में वर्गीकृत आंकड़ों का है, लेकिन आज चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का बताता हूं, जो लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है या 1 मार्क्स के क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनमें भी ये है, लेकिन थोड़ा उनमें ग्राफिकल मेथड के रूप में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसलिए उतना डीप में नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप मान के चलें कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। चलिए देर न करते हुए मैं इसको शुरू करता हूँ। अगर अवर्गीकृत आंकड़े हो, जैसे आंकड़े मतलब डाटा, संख्याओं का डाटा होता है, और संख्याएं जो भी संख्या दी रहेगी, एक रॉ मटेरियल जिसे कच्चा डाटा भी बोल सकते हैं, वैसे एक आंकड़ा दिया रहेगा और क्वेश्चन कहेगा आप इसका माध्यक निकालिए। अब माध्यक निकालने के लिए मैंने प्रोसेस ऊपर लिख दिया है कि कैसे आप माध्यक निकालेंगे। सबसे पहले दिए गए आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम, जिसे इंग्लिश में अगर मैं बात करूंगा असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर, या तो असेंडिंग आर्डर में आप उसको अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे। पहला स्टेप यही होगा। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन इसका लेते हैं। सबसे पहले जो आंकड़ा दिया गया है इसका आरोही क्रम में लिख रहा हूं। आंकड़े का आरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम में अब आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे अंक को लेकर के चलेंगे। छोटा अंक इसमें, सबसे छोटा अंक इसमें क्या है आप उसको ढूंढ लीजिए और उसको सबसे पहले लिख दीजिए। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सबसे छोटा अंक जो यहाँ पे है वो 21 है, तो मैं लिखता हूं 21। फिर उससे बड़ा है 24, 21 हो गया, 24 हो गया, फिर है आपका 27, फिर है 30, 27 हो गया, 30 हो गया, फिर आपके पास में है 32, ये 32, और फिर 34, 34 के बाद अगर आप इधर जाएंगे तो देखेंगे 35, फिर है 38 और फिर है 48। समझ में आ रहा है? अब इसको हम क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं कि क्या जो हमने लिखा है, क्या कोई नंबर ऐसा है कि जो स्किप हो गया, आपसे छूट गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कोई अंक नहीं छूटा हुआ है। तो अब पहला स्टेप जो हमने लिखा है वो लगभग कंप्लीट हो गया कि जो भी क्रम है उस आंकड़े को आरोही क्रम में हमने लिख लिया। अब क्या करना है, आरोही क्रम को आप, अब दूसरी बात, पदों की संख्या, कितने पद हैं उसको हम नोट कर लेते हैं कि कितने आंकड़े में कितने अंक ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो n इक्वल आ गया 9, और 9 सम है या विषम, तो 9 जो है वो विषम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, विषम। अब विषम के लिए अलग फार्मूला है और सम के लिए अलग फार्मूला है, तो विषम वाला फार्मूला हम लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी, कंपटीशन में भी ये माध्यक का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। अब ये फार्मूला होता है n + 1/2 पद, n + 1/2 पद। तो अब आप देखिए n की वैल्यू 9 है, तो 9 + 1/2 पद। तो अब देखिए 9 और 1 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10/2 पद। तो जब कैंसिल करेंगे तो 5वां पद, तो ये क्या हो जाएगा, 5वां पद इक्वल, अब 5वां पद अब यहीं से
आप देख लेंगे कि पांचवा पद क्या है। तो 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद कितना है 32, और इसी को हम आंसर लिख लेते हैं। पांचवा पद जो है ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन को सीखा होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, स्टेप को फॉलो करेंगे। माध्यक बहुत आसान होता है निकालना। सबसे पहले आप जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम जो भी आपको सुविधा हो उसमें अरेंज करेंगे। उसके बाद में पदों की संख्या को नोट करेंगे। अगर सम है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर विषम है तो ये फार्मूला लगाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ पे विषम था, इसलिए यहाँ पे विषम वाला फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो वहां पद होगा उस पद को हम माध्यक कहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन इस टाइप से भी समझ लेते हैं। कोई अननोन क्वांटिटी यहाँ गिवन है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। आंकड़े और आंकड़ा दिया है, डाटा दिया गया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित है। मतलब जो आंकड़ा दिया गया है ऑलरेडी पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित है। मतलब जो पहला स्टेप आपको करना था वो ऑलरेडी पहले से गिवन है, क्वेश्चन में ही दे रखा है इसलिए कि हमको आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे यस एक अननोन क्वांटिटी है, आपको यहाँ पे माध्यक नहीं निकालना, क्योंकि यदि माध्यक 16 मतलब क्वेश्चन में माध्यक दे रखा है और आंकड़े में एक अननोन क्वांटिटी डाल दिया है और उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी। चलिए तो फार्मूला, अब यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि अब पद तो काउंट करेंगे ही करेंगे, तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n की वैल्यू कितनी है 10। 10 कैसा है, सम है या विषम, तो सम है। फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला देखिए इधर लिखा हुआ है n/2 वहां पर प्लस n/2 प्लस 1 वहां पर, टोटल का बटा 2। तो मैं फार्मूला नहीं लिखता हूं, तो डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। n की वैल्यू 10 है, तो 10/2 वहां पद प्लस 10/2 प्लस 1 वहां पद, और टोटल का बटा जो है वो 2 है। देखिए हमने n ये सम वाला फार्मूला लगाया और वहां पे n की जो वैल्यू थी उसको रख दिया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5, इसको कैंसिल करेंगे 5, तो 5 वहां पद प्लस 5 और 1 6, 6 है वहां पद और टोटल का बटा। देखिए तो पांचवा पद, पांचवें पद की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, कितना है 15, प्लस छठवां पद, छठे पद की वैल्यू कितनी है x बटा 2। और माध्यक, ये जो फार्मूला है ये माध्यक बराबर ही तो होता है। तो m की वैल्यू हमको पहले से दे रखा है, तो m की वैल्यू रख देंगे 16। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से मिलेगा हमको 15 प्लस x बराबर 32, और सॉल्व करते हैं तो x बराबर 32 माइनस 15 बराबर, सॉल्व करते हैं 32 में से 15 जाएगा 17। इस तरीके से हमने अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को लगा लेंगे। दोनों तरीके के क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए कि अगर माध्यक पूछेगा तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या इसमें कोई अननोन क्वांटिटी डाल दिया और माध्यक दे दिया पहले से, मतलब आपको नंबर निकालना हो तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें जब वर्गीकृत आंकड़ा सीखते हैं आप, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, जो लगभग बोर्ड एग्जाम, जो 10th के बच्चे जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो अक्सर ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। अगर किसी सेशन में इन केस ना भी आया हो तो उससे नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए उसको देर न करते हुए सीखते हैं। देखिए अगर वर्गीकृत आंकड़ा है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको सबसे पहले इसलिए हमने लिख दिया, इसको आप देख लीजिए। माध्यक इक्वल होता है m प्लस n/2 माइनस cf बाई f और इनटू h। अब ये सब क्या चीजें हैं इस डाटा के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने वर्ग लिखा और इधर लिखा हमने बारंबारता। तो वर्ग और बारंबारता दोनों को पहले नोट करते हैं। वर्ग देखिए क्या है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45।
दूसरी बात आती है बारंबारता, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको नोट करते हैं। 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2 और 2। अब देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता, एक नया कॉलम बनाना पड़ता है माध्यक में, संचयी बारंबारता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। तो सबसे इसमें क्या करना होता है आपको, जो बारंबारता वाला पद है उसको पहले वाली लाइन को नोट कर देते हैं, 5 है तो 5 नोट कर दिए, फिर उसके बाद में उससे नेक्स्ट जो है अगला नंबर उसको ऐड करते चले जाते हैं। तो 5 है तो 5 और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, 11 और 15 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 26, 26 और 10 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 36, 36 और 5 अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 41, 41 और 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 45, 45 और 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 47, 47 और 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 49। ठीक है, ये हो गया संचयी बारंबारता निकालना। अब क्या करना होता है, हम बारंबारता वाला भी जो पद है उसको ऐड कर लेते हैं, n। तो 5 6 11 5 16 5 21 4 25 2 27 2 29 80 2 3 और 1 4। तो देखिए यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि क्या जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या आप सही पैटर्न पे हैं। क्या करना होता है, संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद है वो और जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बारंबारता का जो पद है उन सभी पदों को जब सम करते हैं उसकी वैल्यू और संचयी बारंबारता का लास्ट पद ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखिए अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या करना होता है, सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, यहाँ पे n/2 निकालना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे n/2 निकालता हूँ, n/2, n की वैल्यू 49 है तो यहाँ पे हमने लिखा कितना 49/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 10 दूना 24, 2 पंचे 10, 24.5 आएगा। अब देखिए इस 24.5 को, अब ये 24.5 कहाँ मिलेगा आपको, तो 11 से बड़ा होगा लेकिन 26 से कम होगा। ये ध्यान देने वाली बात होती है कि n/2 जब आप निकालते हैं, n/2 निकालने के बाद जो पद आएगा वो पद किस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता वाले किस पद के अंतर्गत वो आएगा। वो 11 से बड़ा होगा लेकिन 26 से छोटा होगा। तो जो 26 है इस 26 के अंतर्गत ये 24.5 को हम मारेंगे। तो 26 के सामने जो पद होगा इसको यहां से हमको यल मिलेगा और इसके सामने वाला जो होगा ये यफ होगा और इसके ऊपर हमारा जो होता है ये होता है CF। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, n/2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू जो ग्रेटेस्ट मतलब जिससे कम रहेगा वो वाला काउंट करते हैं। तो ये हो जाएगा 26, 26 के सामने वाले को यफ मान लेंगे और उसके सामने वाला जो पद होता है वर्ग होता है वहां से हमको मिलता है लीस्ट नंबर, कि लीस्ट नंबर मतलब L की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से L की वैल्यू हो जाएगी 15, F का मान हो जाएगा 15 और CF का मान हो जाएगा 11। अब ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है इसी फार्मूले पे लगाते हैं। m इक्वल हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी है 15 प्लस n/2 मतलब 49/2 माइनस CF तो 11 बटा F का मान कितना है 15, H का मान H अभी हमने आगे की जो भी वीडियोस आपको मिले हैं माध्य और बहुलक का वहां भी H की जरूरत पड़ी थी। H का मतलब ये होता है कि जो ये वर्ग रहता है इस वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस है किसी भी पद को लेकर के उसका डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। क्या करना होता है कि बड़े अंक में से छोटे अंक को माइनस कर देते हैं। तो जैसे 30 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 5, मतलब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो यहाँ 5 रखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 15 प्लस इसको पहले कैंसिल कर दीजिए, 5 दिया 15 3 आ गया। ऊपर वाला आप सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो गया, इसको ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए चाहे 2 49 माइनस 11 दूना 22 और बटा 3। इसको सॉल्व करते हैं 15 प्लस उनके 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 4 में से 2 जाएगा 2 बटा 3 दूना 6। इसको और सॉल्व करते हैं 3 9 27 3 दूना 6 तो 15 प्लस 9 बटा 2 फिर आ जाएगा कितना 15 प्लस 2 4.5 तो 15 और 4 कितना हो गया
19.5। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इसका माध्यक कितना आएगा। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। आपके क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस यही फॉर्मूला याद कर लीजिए, संचय बारंबारता निकाल लीजिए, 2-4 क्वेश्चन आप लगा लें अवश्य, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ लेना अपनी चीज है और खुद से लगाना अलग चीज होती है। मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका यही होता है कि अक्सर बच्चे यही गलती कर जाते हैं और समझते वो सब कुछ नहीं। भाई आपका 10th का सिलेबस है, वो चाहे जिस बोर्ड का हो, मैथ बहुत आसान है और हर सब्जेक्ट के कंपेयर में सबसे आसान होता है मैथ। लेकिन इसमें बच्चे अक्सर करते क्या है कि और सब्जेक्ट के अलावा जो मैथमेटिक्स है उसको थोड़ा सा ज्यादा हार्ड मान लेते हैं। और हार्ड मानने का रीजन ये है कि सोसाइटी में, समाज में मैथ को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि गणित बहुत कठिन है, जबकि हकीकत ये है कि मैथमेटिक्स से आसान कोई विषय नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें रहती हैं सब आपके सामने रहता है। अगर हाँ, दिक्कत उन बच्चों की आती है जिन्होंने मैथमेटिक्स को समय नहीं दिया। मैथमेटिक्स समय मांगता है। आप रफ उठाइए, पेन उठाइए, एक क्वेश्चन नहीं अनेक क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया और आपको मैथमेटिक्स आपने सीख लिया। मैथमेटिक्स सीखने के बाद आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो पेपर में या कहीं भी आपसे खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सांख्यिकी का जो तीसरा पार्ट था, माध्य आपने सीखा, बहुलक सीखा था। आज के वीडियो में आपने माध्यक सीखा। तीनों खत्म हो गए। और भी क्वेश्चंस जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के और भी क्वेश्चंस से आपकी भेंट होगी। खुद से तीनों वीडियो को अगर कहीं भी अगर किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या हो माध्य निकालने में, बहुलक निकालने में या माध्यक का क्वेश्चन लगाने में, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम शेयर करके पूछ सकते हैं। बशर्ते मैं सांख्यिकी शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि वास्तव में बहुत आसान है ये चैप्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं लगता है, सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही सबका यूज करना है। तो आप जन्म से जब बच्चा जन्म लेता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीखता जाता है। इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे गलत ना हो, प्रैक्टिस करते रहिए, मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक बार समझ लेने से मैथमेटिक्स नहीं आएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स को आप समय दीजिए, मैथमेटिक्स आपको बहुत आसान लगने लगेगा। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।